केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा पखवाड़ा चलाया गया। यह पखवाड़ा लगातार 7 दिनों तक चला। इसके अंतर्गत नागदा खाचरौद विधानसभा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में भाजपा के 14 शक्ति केंद्रों की बैठक आहूत की गई। नागदा मंडल क्षेत्र में सभी बूथों पर यह बैठक आयोजित कर आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता आम जनता के घर घर जाकर जनता को मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे। इस दौरान पत्रक भी बांटे जाएंगे। मंगलवार को हुई बैठक में अरुणाचल प्रदेश से पार्टी कार्य से प्रवास पर आई अल्पकालीन विस्तारक बिंदी जिनी व देवी बड़क का साल श्री फल भेंट कर विदाई समारोह भी किया गया। हमारा अरुणाचल बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे खूब बड़ी बड़ी पहाड़े भी हैं, झरने भी हैं, नदी भी है। हमारे यहाँ की नदी है तो गहरी तो बहुत होते हैं लेकिन अंदर पूरा दिखता है, मतलब क्लीन, एकदम क्लीन रहता है। और बर्फीला इलाका भी है हमारे यहाँ। तो आप सबको भी इनवाइटेड है, आप सभी कभी घूमने आना जरूर अरुणाचल। तो आप लोगों को पता लगेगा कि हमारे इंडिया में ऐसे इलाके भी हैं। तो आप लोग बोलते हैं ना बाहर घूमने जाते हो, जबकि अपने इंडिया में इतनी अच्छी जगह है तो बाहर घूमने जाते। तो हमारे यहाँ पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय में हम लोगों को बहुत तकलीफ होता था। सड़कें भी नहीं थे तो हम लोग पैदल जाते, 3 से 4 दिन तक हम लोग पैदल जाते थे अपने गाँव जाने के लिए, अपने सामान कैरी करके। तो अभी भाजपा सरकार आने के बाद अभी हम अपने प्रदेश में भी हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ भी आपके जैसा ही काम हो और आप लोग यहाँ पे जितना स्ट्रगल करते हो, जितना अपनी पार्टी के लिए जितना सेक्रीफाइस करते हो, हमारे लोग भी वैसा ही करें। हम अपने स्टेट में जाके ये ज़रूर सिखाएंगे। हालांकि हमारे वहाँ पे अभी बीजेपी गवर्नमेंट है एंड वी एब्सोल्युटली लव बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि ये बात सच है कि मोदी है तो मुमकिन है। हमारे वहाँ पे सड़कें नहीं थी, जैसे मेरे बहन ने बताया कि सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। कोई एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए हमें 5 से 6 दिन का चल के जाना पड़ता था। राशन वगैरह उठा के, कंधों पे उठा के ले जाना पड़ता था। पर अभी वहाँ सड़कें, बिजली, पानी होना तो दूर का बात है, अभी वहाँ पे 5G नेटवर्क चलता है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे वहाँ पे स्थापित की गई है। कुछ समय पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो हमारे वहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी था और बहुत ही लिमिटेड सीट था, और ना ही मेडिकल कॉलेज था, ना इंजीनियरिंग कॉलेज था, कुछ नहीं था। तो हम लोग हमारे वहाँ चूँकि पहाड़ी लोग थे तो खेतों के अलावा कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने 1 जून से हमने भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल वाले कार्यक्रम के पखवाड़े को प्रारंभ किया था। और इस पखवाड़े में लगातार आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से और आप सब कार्यकर्ताओं के पार्टी के प्रति जो निष्ठा है, उस निष्ठा की वजह से जितने भी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम नागदा नगर में हुए वो रिकॉर्ड तोड़े हुए जिले में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम नागदा नगर में आप सबने करके बताए। मित्रों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछला नगर पालिका का चुनाव आप सब कार्यकर्ताओं की ताकत से जीता है और आप सबने ये सिद्ध किया है कि जीतने के बाद भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बैठे नहीं है। मित्रों, मैं एक बात और आप सबको कहना चाहता हूँ, आप सबने लगातार इस पखवाड़े में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। चाहे मंच के बैठे हुए इस कोने से लेकर उस कोने तक के सारे वरिष्ठ नेता विभिन्न क्षेत्रों में लगे थे, यहाँ तक कि कविता भाभी हमारे लिए बैठी है, ये भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पूरा निर्देशन करता है। जो भी दायित्व देता है, हमें अपने शक्ति केंद्रों को मजबूत करना चाहिए, अपने पुरुषों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत वहीं पर छुपी हुई है। अगर हमने अपने बूथ को मजबूत कर दिया, पहले भी मैंने आप सभी से कई बार निवेदन किया कि पिछले चुनाव का हम आकलन करेंगे, उसके पहले का चुनाव का आकलन करेंगे और उसके पहले का चुनाव का आकलन करेंगे। तो हमने जब बूथों की पूरी ताकत के साथ काम किया है, कोई भी अगर हमारे विरोधी मित्र, कांग्रेस के मित्र अगर गलत नैरेटिव सेट करते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं, जैसा उन्होंने पिछले चुनाव को जीतने के लिए झूठ बोला और उन सब बातों का से जनता भ्रमित हुई और हमारी अच्छे काम करने वाली गवर्नमेंट चली गई। लेकिन अगर इस तरह के झूठ को
कोई रोक सकता है तो वो हमारी बूथ कमेटी, हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारी पन्ना समिति है। आप कोई आयोजन का कार्ड में तो कुछ कार्डों का वितरण करेंगे, मैं सोचता हूँ उसका बहुत बड़ा सक्सेस जाएगा। और आज से जरूरत है कि जो लोग कार्ड लेके आ चुके हैं, कार्ड या तो आंगनबाड़ी की बहनों के पास होंगे या नगरपालिका के पास होंगे, और उनसे कलेक्ट करके सांसद को अपनी उपस्थिति में और कार्यक्रम को उस आयुष्मान कार्ड को बढ़वाएंगे। इसका श्रेय भी, क्योंकि वो आयुष्मान कार्ड पहले कभी किसी का पैन कार्ड होने की छोड़ नहीं सरकार। किस तरीके से अपनी पत्नियों को या अपनी कार्यकर्ताओं को उतारना दिए, चाहे वो दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष सुशील शर्मा रहे हो या अन्य कोई नेता रहे। आप में से सबको पता होगा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल जो आज अनुसुईया उइके हुआ करती है, कांग्रेस की एक बड़ी नेता हुआ करती थी, कांग्रेस की विधायक हुआ करती थी, और कांग्रेस की विधायक और प्रांत के पदाधिकारी के साथ इस तरीके का दुराचरण हो और वो कांग्रेस को छोड़ दे, ये मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के चरित्र को देखा। ये व्यवहार कि दो बेटियां अरुणाचल प्रदेश से 3000 किलोमीटर से दूर लाकर आती है, और ये केवल दो बेटियां नहीं आई है, मध्य प्रदेश में ऐसे 3000 कार्यकर्ता आए हैं, उसमें से कई बेटियां हैं, कई बहनें हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडलों में जाकर अल्पकालीन प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम करने का प्रयास किया है, काम करने का साहस किया है। आपके विश्वास के कारण, आपके परिवार भाव के कारण, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार के तो वो मध्य प्रदेश की धरती पे वो हिंदुस्तान में पहली बार मुख्यमंत्री की सीट दर्शना के साथ में कहा कि अगर किसी भी बहन के साथ में अगर गलत काम करने का अगर कोई दुस्साहस करेगा तो फांसी के ऊपर लटका दिया जाएगा, या अगर सहाय किसी ने करा तो हम केवल विकास नहीं कर रहे, हम चाहते हैं यहाँ का वोट भी सुरक्षित हो, यहाँ पर युवा भी सुरक्षित हो। और जैसा आदरणीय राजस्थान ने कहा, क्या स्थिति है इस मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश के भविष्य को बनाने वाला है, जो हिंदुस्तान के भविष्य को बनाने वाला है, जिसको श्रद्धा से हम चरण वंदना करते हैं, उन गुरुओं को संविदा शिक्षक के नाम पे केवल 1500 रुपये दिया जाता था, उसको जिंदगी 3 दिन करके मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। और आज हिंदुस्तान के अंदर अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि सुविधाएं समाप्त कर दी गई है, तो ये धन्यवाद के पास है मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे, हर दृष्टि से परिवर्तन लाएंगे, केवल कर्मचारियों के क्षेत्र में नहीं। वरिष्ठ मित्रों, अगर पूरे देश के अंदर 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम चलता है तो हमने इतना करा है, ये तो कौन सोचता था। हिंदुस्तान के कई गांव ऐसे थे जो तरसते थे कि एक बल्ब भी नहीं जलेगा क्या, एक टिमटिमाता हुआ लाइट का बल्ब जलेगा क्या। ये तो केवल प्रधानमंत्री की कल्पना नहीं, दृढ़ निश्चय था कि 2023 आखिर तक हिंदुस्तान का एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा चाहे वो वन विभाग की भूमि। बहुत बहुत धन्यवाद।